छत्तीसगढ़ में सरकार के संशोधित आरक्षण बिल पर राजभवन से हस्ताक्षर अब तक नहीं हुए हैं। राजभवन को बिल भेजे 28 दिन हो चुके हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुए बिल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी सहमति दी थी, लेकिन आज तक वे राज्यपाल को हस्ताक्षर करने के लिए बोल नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूँगा, बहुत वरिष्ठ विधायक है और हमेशा विधानसभा में ये डिबेट करते हैं, तो जो मैंने अभी बात कही है वो गलत है, सही है। और यदि विधानसभा में उन्होंने सर्वसम्मति से पारित किया है तो एक बार राज्यपाल से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल जी कि राज्यपाल जी की इसमें हस्ताक्षर करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं अपील कर रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ, सब लोग मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मांग कर रही है कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना चाहिए? जो विधायक के रूप में जो जिस बिल को उन्होंने समर्थन दिया है उसके बारे में मांग क्यों नहीं करना चाहिए? इसको विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में नगर निगम में भ्रष्टाचार और मूलभूत समस्याओं को लेकर नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण का भी विरोध करते हुए नगर निगम के ऊपर कई आरोप लगाए। रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों से रैली की शक्ल में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय के पास एक सभा भी रखी। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी पड़ाव में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पर कार्रवाई की गई। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण मंडल और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आकस्मिक निरीक्षण कर बालाजी पॉलीफर्म से 2.5 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग जब्त किए। नगर निगम द्वारा फर्म को जुर्माने के साथ हिदायत भी दी गई। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उन्हें काले गुब्बारे दिखाए गए और विरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने उनमें शामिल महिला को बुलाकर कारण पूछा तो महिला ने हजारों रुपए बिजली का बिल आने की समस्या बताई। तुम विरोध करते हो? बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है। हाँ, तो बिजली बिल कम होना चाहिए। हाँ तो बोला तो यहाँ बोल लेते झंडा भी हटा दो। जनता को समाधान के लिए बने ना, तो बिजली बिल कम होना चाहिए। जिसका आवाज नहीं आया वो आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उस महिला को बिजली का बिल लाने को कहा और सभी को कहा कि यदि बिजली बिल पटाएंगे नहीं तो बिजली बिल जुड़कर ही आएगा। उन्होंने कहा कि 400 यूनिट की खपत तक बिजली बिल हाफ का लाभ दिया जा रहा है। तीसरा बिजली बिल वाला बात है, 2021 से बिजली बिल पटाते थे नहीं है तो बिजली बिल हाफ के पैसा लाभ कैसे मिलेगी भाई? जिन बिजली बिल पटाही देने का बिजली बिल हाफ की योजना का लाभ मिलेगा। 2021 अब 2022 अब आखिरी महीना है, 2 साल में पटाबे नहीं करा तो वो 10,000 आई, 20,000 आई, तो जुड़ा जाएगा। अब जुड़ा जाएगा तो पैसा पटा नहीं है तो काला झंडा नहीं कहीं के साथ रहा भाई। बिजली जलाया तो अगर पैसा पटाए तो लगी। राज्यपाल को हस्ताक्षर करने की मांग अब चिट्ठियों के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए NSUI और यूथ कांग्रेस पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 3 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जन अधिकार रैली के दिन शुरू हो रहे इस अभियान में प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग सेंटरों के साथ छात्रावासों में ये पोस्ट कार्ड पहुंचाए जाएंगे और राज्यपाल से आग्रह किया जाएगा। इन पोस्ट कार्ड को राजभवन भेजने की योजना भी बनाई गई है। लोगों ने कि 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी की महारैली होनी है, उस रैली से पहले राज्य महामहिम को हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से लाखों पोस्ट कार्ड को हम पहुंचाएंगे कि उम्मीद है कि हमारे पोस्ट कार्ड से युवाओं की जनभावनाओं को राज्य महामहिम जी समझेंगी और उस बिल पर हस्ताक्षर कर देंगी। प्रदेश के सभी ब्लॉकों से, कस्बों से, गांवों से, कोचिंग सेंटर से, महाविद्यालय से, सभी जगह से युवाओं के बीच हम जाएंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी जो अपील है, जो उनकी भावना है, वो महामहिम तक पहुंच जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बिजली बिल बढ़ाए जाने की निंदा की और इसे जनता के साथ अत्याचार और अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि हाफ बिजली बिल का झूठा वादा करके सत्ता में आई यह सरकार गरीबों को हजारों रुपए का बिजली बिल भेज रही है, जो कि प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। बिजली बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता में आए भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। महंगाई पर छाती पीटने वाले लोग
लगातार आज बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को, जो कि सरप्लस राज्य है बिजली के दृष्टि से, और उसके बाद भी लगातार बिजली का बिल बढ़ाना, ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। अंबिकापुर में कांग्रेसी नेता इरफान सिद्दीकी द्वारा पत्रकार सुशील बखला को जान से मारने की धमकी व गाली गलौच देने का मामला अब पत्रकारों के आंदोलन तक जा पहुंचा है। गौरतलब है कि पत्रकारों ने कांग्रेसी नेता के खिलाफ थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई न करते हुए उल्टे काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर दी, वो भी आईटी एक्ट के तहत। पत्रकारों ने इसका विरोध किया और आंदोलन की राह पकड़ ली। पत्रकारों के आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने जानकारों से पता किया है कि आईटी एक्ट के तहत यह मामला नहीं बनता। उन्होंने कहा कि पुलिस को दबाव में काम नहीं करना चाहिए। ये उचित नहीं है और मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही है। उनको भी अगर चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, देखा जाता है, तो उनकी भी जवाबदारी होती है कि समाज में, व्यवस्थाओं में कहीं अगर कोई कमियां हैं तो उनको सामने लाके और उसका निराकरण हो सके, उचित निराकरण हो सके। इन परिस्थितियों में कभी किसी को कोई बात अप्रिय लग रही हो या ठीक नहीं लग रही हो तो रिएक्ट ऐसे नहीं करना चाहिए। मीडिया का भी पूरा सम्मान बने रहना चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपसी बातचीत से, समझदारी से उनका समाधान निकाला जा सकता है। वैधानिक कार्रवाइयाँ अपने जगह होती हैं, व्यवहारिक संबंध अपने जगह होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने हमेशा ये माना है कि व्यवहारिक संबंध नहीं टूटने चाहिए। तो आपस में पुनः ये व्यवहारिक संबंध स्थापित हों। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समाज का कोई एक हिस्सा, कुछ प्रतिनिधि अलग खड़े हैं, मीडिया अलग खड़े हैं। आखिर लक्ष्य हमारा एक ही है, तो साथ चलना चाहिए और इस परिस्थिति का पटाक्षेप होना चाहिए। मीडिया के साथ हमेशा व्यवहार संतुलित होना चाहिए और सब ये भी उम्मीद करते हैं कि मीडिया भी पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा, जो वो करते भी हैं। तो आने वाले समय में बेहतर वातावरण बने, नए साल में हम आमने सामने ना दिखें, गले मिल के लोगों के हित में काम करते हुए दिखें, यही मेरा प्रयास रहेगा। मैंने सुना कि कोई धारा 67 या किसी धारा में कोई पंजीबद्ध केस किया गया है, तो एफआईआर की स्थिति तो उतनी ही तक रहती है कि किसी ने शिकायत लिखाई तो आपने शिकायत दर्ज कर ली। कार्रवाई तो नियम के हिसाब से ही होगा और कुछ जानकार लोगों से मैंने भी चर्चा की थी तो उन्होंने भी बताया कि इसमें आईटी एक्ट नहीं बनता है। जगदलपुर के कुम्हारपारा में एक बंद कमरे में जो लाश मिली वो घेरव चंद खत्री की थी। घेरव चंद खत्री के भाई अरुण खत्री ने थाने में सूचना दी थी कि उसके भाई के घर ताला लगा हुआ है और उसका फोन भी बंद बता रहा है। इस शिकायत पर पुलिस ने उसके घर का ताला तोड़ा। जांच में पता चला कि कांकेर निवासी साधना मंडल मृतक के संपर्क में थी। मृतक के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से साधना मंडल व उसके 2 साथियों ने घेरव चंद खत्री की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने साधना मंडल और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। एक की गिरफ्तारी शेष है। साधना मंडल निवासी कांकेर के रूप में हुई, जिसे घेराबंदी करके रायपुर से हमारी पुलिस टीम ने पकड़ा। उसकी निशानदेही पर उसने बताया कि 2 अन्य आरोपियों के साथ उसने मिलकर घेवर चंद्र खत्री की हत्या किया है और उसकी निशानदेही पर ही एक और आरोपी सुहेल शाहरुख खान को भी कांकेर से अरेस्ट किया गया। इस पूरे प्रकरण में इस ऑर्डर कार यूज हुई थी जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एक आरोपी का अरेस्ट होना शेष है और साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक तिजोरी, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ सिल्वर की ज्वेलरी बरामद किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने खुलासा किया कि इस बार
चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले के चुनाव लड़ने जैसा इस बार उनका मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वे इस विषय में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा। जनता क्या समझे इस साथ की? इस बार मेरा मन चुनाव लड़ने का वैसा नहीं है जैसा पहले रहता था।